जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आंशिक काम पर आधारित प्रश्न। देखिए, टाइम एंड वर्क का आज हम लोगों का टाइप 11 रहेगा। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग 10 टाइप सीख चुके हैं, है ना। टाइम एंड वर्क का लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, मतलब टाइप वाइज क्लास आपको मिल रहा है ना। टाइप वाइज आप क्लास देखते रहिए। एक समय ऐसा ऐसा आएगा पूरा मैथ समाप्त हुआ रहेगा सारे चैप्टर का, मतलब मैथ्स में जितने चैप्टर आते हैं सारे चैप्टर का वीडियो आप लोग को इसी तरीके से इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि आंशिक काम पे जो प्रश्न बनते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मैं प्रश्न नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को प्रश्न नीचे दिखाई दे रहा होगा ना। उसका सॉल्यूशन आप लोग देखते चलिए। देखिए प्रश्न, देखिए 46 नंबर प्रश्न आज हम लोग को सोल्व करना है। इसके पीछे वाली क्लास में 45 नंबर प्रश्न तक लाइन बाय लाइन एक एक करके हम लोग सोल्व कर चुके हैं। आज से हम लोग शुरुआत क्या करेंगे, 46 नंबर प्रश्न से आगे वाले प्रश्नों को देखेंगे। देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक किसी काम का 2/5 भाग 16 दिनों में पूरा करता है, वह उस काम का 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है बाबू, कह रहे एक किसी काम का 2/3 भाग 16 दिनों में पूरा करता है, तो वह उस काम का 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बाबू, 46 नंबर प्रश्न ये है, जो किसी काम का कितना भाग 2/3 भाग, ये किसी काम का 2/3 भाग 16 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो आपको एक बात मालूम है, जो संख्या बराबर में होती है उसको काट दिया जाता है। तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, यहाँ एक आ गया, एक का यानी कि 1 भाग बराबर 3 का 8 में गुणा करेंगे, 3 अठे 24। और एक भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 24 दिन का समय लगेगा। कर एक भाग नहीं, कर प्रश्न में कि 3/5 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक भाग का वैल्यू इतना, तो 3/5 भाग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 भाग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 गुणे 3/5। ठीक है, 24 का 3 में गुणा करें, 24 तिया 72, 72/5 दिन का क्या होगा, समय लगेगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। मतलब 72 में जब 5 से भाग देंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 14 सही 2/5 दिन में वह उस काम को समाप्त करेगा। मतलब 14 सही 2/5 दिन में वह काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग कितना नंबर प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न को। 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, ए व बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय पूरा करेंगे। तो देखा जाए, कर ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा करता है, ए किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 5 दिन में पूरा करता है। तो ए उसके एक भाग को पूरा करने में कितना समय लेगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 पचे 15 दिन का समय लगेगा। अगली बात क्या कह रहा है, बी उसी काम का, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। 2/5 भाग कितना दिन में पूरा करेगा, 10 दिनों में पूरा करता है। 2 एकम 2, 2 पचे 10, क्या आगे एक का एक में एक भाग बराबर 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25। एक भाग को पूरा करने में कितना दिन का समय लेगा, 25 दिन का समय लेगा। अब देखिए, हम शुरू में पहला टाइप जो सीखे थे उस तरीके से प्रश्न आपको मिल गया। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, यही बात आपको बतानी है। तो बताया जाए यहाँ पे, देखिए ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। व्हाट इज टोटल वर्क, टोटल वर्क है कितना, 15 और 25 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 75। 15 पचे 75, 25 तिया 75,
25 तिया 75। अब बताइए ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? समय बराबर काम बटे क्षमता। काम कितना है? 75, जिनकी क्षमता कितनी है? 8। 75 बटे 8 दिन में काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में तो कभी कभी यही दे सकता है, अरे यह नहीं दिया, तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है कि किसी भिन्न को सही कब माना जाता है, उचित कब माना जाता है? जब हर बड़ा होता है अंश छोटा होता है, और जब अंश बड़ा होता है हर छोटा हो तो उसे अनुचित भिन्न माना जाता है। तो आपको इसे उचित भिन्न के रूप में बदलना होगा। उचित भिन्न के रूप में बदलने के लिए आपको 75 में 8 से भाग देना पड़ा, 8 9 72, 9 सही 3 बटे 8 दिन में काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। मतलब 8 9 72, 72 3 75, 9 सही 3 बटे 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में भी आपको कोई समस्या नहीं होगा। ये कितना नंबर प्रश्न था आपका? 47 नंबर प्रश्न था। अब चलिए 48 नंबर प्रश्न को भी देखते हैं हम लोग कि 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कर ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिनों में पूरा करता है, उसके बाद बी की सहायता से शेष काम 4 दिनों में पूरा करता है, तो अब पूरे काम को बी अकेले कितने समय में पूरा करेगा? काफी आसान प्रश्न है। आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, वो सबसे आसान क्वेश्चन नहीं है। इसलिए हम आपसे शुरू से एक बात बोलते चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलिए। और अब कॉन्सेप्ट आ गया तो कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा उसके आंसर आप निकाल लेंगे। और कॉन्सेप्ट नहीं आया, थोड़ा सा प्रश्न घुमाएगा, भिन्न के रूप में देगा, आप वहाँ फंस जाएंगे और आंसर निकालने में आपको समस्या होने लगेगी, है ना। तो हमको ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट सीखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको सारे प्रश्नों का आंसर दे दे। देखिए कितना आसान भाषा में इसको कर रहे हैं हम लोग। कह रहे एक किसी काम का 7/10 काम 15 दिनों में पूरा करता है। मतलब ये जो है 7/10 भाग कितना दिनों में पूरा कर रहा है बाबू? 15 दिनों में पूरा कर रहा है। एक भाग को पूरा करने में कितना समय लेगा? 10 का 50 15 में गुणा करें 150 बटे क्या आ जाएगा? 7। 50 बटे में 150 बटे में 7 दिन में पूरा करेगा। फिर जब इतना काम हो जा रहा है उसके बाद बी की सहायता से, उसके बाद बी की सहायता से शेष काम 4 दिनों में पूरा करता है। बी की सहायता से शेष काम कितने दिन में पूरा करता है? 4 दिन में पूरा करता है। अब एक बात है, अब कई लोगों के मन में आ गई शेष काम कहाँ से मिलेगा हमें? तो बताइए 10 में से 7 काम हो गया तो बचा कितना काम? 3 काम। 10 में से 7 काम हो गया तो हो कितना? बचा कितना? 3 काम। तो कह सकते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर 3/10 काम को, 3/10 भाग को कितना दिनों में पूरा कर रहे हैं बाबू? 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं। कितना दिनों में? 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो बताइए अब एक भाग का यदि वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 10 चौके 40, 40 बटे में 3 क्या हो जाएगा? 40/3 भेज। अब देखिए प्रश्न पुराने टाइप वाला मिल गया आपको कि ए किसी काम को 150/7 दिन में पूरा करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 40/3 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? और आपको कुल काम मालूम चल जाए और बी की कार्य क्षमता मालूम चल जाए तो बड़ी आसानी से आप लोग बता देंगे कि बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले आपको बी की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी और कुल काम निकालना पड़ेगा। काम बराबर समय बराबर क्या होता है? काम बटे क्षमता। काम और क्षमता जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा तो तब सही आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो लगाइए बाबू, इसको इधर ही करके मैं सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान समझिए। कर ए किसी काम को 15 दिन में पूरा, 15 नहीं 150/7 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम का, ए प्लस बी उसी काम को 40/3 दिन में पूरा करते हैं। अब आपको एक बात मालूम होगा, लॉस और मौसा पढ़े होंगे। भिन्न का लॉस और मौसा यही कहता है। मैं लॉस और मौसा का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उसका भी इसी तरीके से टाइप वाइज एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना। उसमें तो 100 क्वेश्चन प्लस जाएंगे, सारे क्वेश्चन आप निपट जाओ। हाँ मैं आपको बताऊंगा कि लॉस और मौसा कैसे निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए या भिन्न के रूप में आपको दिखाई दे रहा है ना, तो भिन्न का मौसा क्या होता है? अंश का मौसा बटे हर का लौसा। अब भिन्न का लौसा क्या होता है? अंश का लौसा बटे हर का मौसा। जो वैल्यू आपसे पूछता है अंश का वही मान लेते हैं। अगर आपसे लौसा पूछ रहा है तो अंश का लौसा निकालिए, और आपसे मौसा पूछ रहा है तो अंश का मौसा निकालिए।
तो बताइए इसका लॉसर निकालना है आपको ना, तो 150 और 40 का लॉसर कितना आ जाएगा बाबू, 600। आपके सर इतना जल्दी आप कैसे बता दिए हैं, तो बताइए, 0 0 यहाँ पर 0 उतार दिए हैं, 15 और 4 कैल्शियम क्या आ जाएगा, 60 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 600। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे देखिए 150 में किससे गुणा करेंगे कि 600 होगा, 4 से, 4 से, तो 4 का 7 में गुणा करेंगे, 4 सते 28। 40 का किस में गुणा करेंगे 600 होगा, 15 से, तो 15 का 3 में गुणा करेंगे, 15 तिया 45। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, सॉरी कैसे कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं आप, तो एक बात बताइए आप, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर में मिटाऊंगा इसे कि आपको एक भी % डाउट ही ना रह जाए, थोड़ा समय दीजिए आप। हम आपको एक बात बताते हुए चल रहे हैं कि समय बराबर काम बटे क्षमता, ये बात आप सीखते हुए चल रहे हैं ना बाबू, समय बराबर काम बटे क्षमता। देखिए यहाँ पे काम बटे क्षमता, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको क्षमता निकालनी है तो क्षमता इधर जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप लोग, समय गुणे क्षमता बराबर क्या हो जाएगा बाबू, काम, है ना, क्या हो जाएगा, काम। फिर बताइए अगर आपको यहाँ क्षमता निकालना है तो समय इसके नीचे नहीं चला जाएगा, समय नीचे जाएगा बाबू, तो कहेंगे यहाँ पे क्षमता बराबर काम बटे समय, क्षमता बराबर काम बटे समय। यहाँ एक बात बताइए, काम कितना है 600, यानी कि क्षमता कितनी है, सॉरी काम कितना है 600, समय कितना ले रहे हैं 150 बटे 7, यानी कि 150 बटे में 7, 7 ऊपर चला जाएगा ना, 7 जो ऊपर जाए क्या लिखेंगे, 600 गुणे 7 बटे 150, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 7 का 4 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 28। देख रहे हैं किस तरीके से लग रहा है, इसीलिए कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है ना, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है बाबू। इसी तरीके से मान लीजिए कि इसको यदि करेंगे आप लोग तो 600 बटे 40 बटे 3, इसको भी करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि 600 बटे 40 बटे क्या हो जाएगा 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 600 बटे 40 गुणे क्या आ जाएगा 3, 0 0 कैंसिल, 15 चौके 60 होगा ना बाबू, 15 चौके 60, 3 हो गए यहाँ पे ना बाबू, 3, आप 15 का 3 में गुणा करें क्या आ जाएगा 45, आ गया ना मैटर। यही बच्चे यही जब प्रश्न आ जाता है बच्चों के सामने, तो वो लोग क्या करते हैं कि जब इसको भिन्न के रूप में देखेंगे ना डर जाएंगे सब, अरे ये भिन्न के रूप में आ गया, इसके आंसर कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, बड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल दिखाई दे रहा है आपको, 1% मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा बाबू। रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट से आप चल रहे हैं, ट्रिक से नहीं चल रहे हैं। ये ट्रिक से चलते हैं, देखिए ट्रिक में कॉन्सेप्ट में अंतर है, ट्रिक जब चाहेंगे तब आपको धोखा दे देगा वो, जब वो चाहेगा तब आपको धोखा दे देगा, ये कॉन्सेप्ट कभी धोखा नहीं देता है ना, आपको आंसर तक पहुंचाता है। हो सकता है कि ट्रिक आपको 10 सेकंड में आंसर दे दे, कॉन्सेप्ट आपको 20 सेकंड में आंसर दे, 20 सेकंड वाला जो आंसर फिक्स है कि देगा तो देगा, ट्रिक 10 सेकंड वाला को फंसा के चला जाता है। कोई भी लड़का कोई भी लड़का यदि चाहे कि हम ट्रिक सीख के पेपर को निकालना है, मुश्किल है बाबू, है ना, लेकिन वही कोई भी लड़का चाहे कॉन्सेप्ट सीख के पेपर निकालने, एक भी क्वेश्चन उसका बाकी नहीं है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करके निकलेगा। हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ट्रिक पे काम नहीं करना है। कैसे हो रहा है आखिर में, तो कैसे सब खोदने लगेंगे तो ऑटोमेटिक प्रश्नों का आंसर मिलने लगेगा यहाँ पे। तो बताइए अब एक बात है, ए एक दिन में 28 काम करता है और ए और बी मिल करके एक दिन में 45 काम करते हैं, तो बी कितना काम करता होगा बाबू, बी कितना काम सोचिएगा। मान ली ए और बी अपने भाषा में, ए एक दिन में 28 लड्डू खाता है, ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 45 लड्डू खाते हैं, तो बी कितना लड्डू खाता होगा, 17 लड्डू खाता होगा। कितना लड्डू खाता होगा बाबू, 17 लड्डू खाता होगा। बी एक दिन में 17 लड्डू खा रहा है, लड्डू कितना है 600, तो बी द्वारा लिया गया समय, बी कितना समय लगेगा, समय बराबर काम बटे क्षमता, 600 बटे 17 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको भाग दे करके मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे बाबू, 17 तिया 51, क्या बचा 9 बचा ना,
17 पचे 85, 85 और 5 90 हुआ ना, तो 5/7 17 आपका आंसर आ गया। 35 सही, 5/17 आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इन 3 प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, सारा डाउट आपका इससे दूर होगा। ठीक है बाबू, अब चलते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को। इसके बाद वाले प्रश्नों को भी काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग निपटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पे। हम लोग 48 नंबर प्रश्न तो कर लिए हैं ना। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 49 नंबर प्रश्न कि ए किसी खेत का 2/5 भाग 6 दिनों में जोत सकता है, बी उसी खेत का 1/3 भाग को 10 दिनों में जोत सकता है, ए और बी मिलकर उस खेत का 4/5 भाग कितने समय में जोतेंगे? तो देखा जाए बाबू, ए किसी खेत का 2/5 भाग 6 दिनों में जोत सकता है। ए किसी खेत का 2/5 भाग कितने दिनों में जोत सकता है? 6 दिनों में जोत सकता है। ठीक है बाबू, तो बताइए 2 एकम 2 तिहाई 1 भाग को जोतने में कितना समय लगेगा? 5 तिहाई 15 दिन का समय लगेगा। अगली बात क्या कह रहा है? बी उसी खेत का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। बी उसी खेत का 1/3 भाग कितने दिन में जोत सकता है? 10 दिनों में जोत सकता है। तो बताइए 1 भाग को उसे जोतने में कितना समय लगेगा? 3 का 10 में गुणा करेंगे, 30 दिन का समय लगेगा। कितने समय लगेगा बाबू? 30 दिन का समय लगेगा। अब देखिए पुराने टाइप जैसा प्रश्न आपको मिल गया। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम का 4/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? आप प्रश्न पहले क्या सीखे थे? दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो आपको तरीका मालूम रहेगा, आंसर नहीं निकालेंगे तो निकाला जाए। देखिए ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। व्हाट इज टोटल वर्क? टोटल वर्क कितना है? वो 30, 15 दूना 30 और 30 एकम 30। अब काम कितना दे रहा है बाबू? 30। अब 30 का कितना भाग आपको बताना है? कितना भाग बताना है बाबू? 4/5 भाग। तो निकाला जाए 30 का 4/5, 30 गुणे 4/5, 5 छके 30, 6 के। अब इस 24 काम को पूरा करने में दोनों कितना समय लेंगे? तो बताइए समय बराबर क्या होता है? काम बटे क्षमता। 24/3, 3/24, 8 डेज में ये तीन दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगे। 8 दिन में ये दोनों उस काम को समाप्त कर देंगे। किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं बाबू। 49 नंबर हो गए, तो अब 50 नंबर को भी देख लिया जाए। यहाँ पे 50 नंबर क्या कह रहे हैं? देखिए कह रहे ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में पूरा करता है, फिर बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है, तो बी उस काम को अकेले कितने समय पूरा करेगा? तो लगाया जाए ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में पूरा करता है। ए किसी काम का 4/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा बाबू? 20 दिनों में पूरा करेगा। फिर बी को बुलाकर शेष काम 3 दिनों में पूरा करता है। बी को बुलाकर मतलब ए प्लस बी को बुलाकर शेष काम का मतलब ये हम आपको समझाए हैं ना कि 5 में 4 काम हो गया, बचा कितना काम? 1 काम। कितने दिनों में पूरा करता है बाबू? 3 दिनों में पूरा करता है। तो 1 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा?
एक भाग को कितना दिनों में पूरा करेगा? 5 × 15 दिन में पूरा करेगा। अब इसको थोड़ा कम सोल्व किए है ना, पूरा सोल्व कर लिया जाए। देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। अब पचम तो आपका आदेश हो तो 25 दिन सीधा लिख देगा यहाँ पे। मतलब ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। अगली बात क्या कह रहा है आपको? कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को नहीं, बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो बताया जाए। देखिए ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। सॉरी, ए प्लस बी दोनों उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। 25 15 कैल्शियम क्या आ जाएगा? 75। 25 3 75, 15 5 75, है ना। अब अपने भाषण समझना चालू कीजिए। ए एक दिन में 3 लड्डू खाता है, ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं। तो बी कितना लड्डू खाता होगा बाबू? कितना लड्डू खाता होगा? 2। बी कितना लड्डू खाता होगा? 2। अब बी एक दिन में 2 लड्डू खा रहा है, टोटल लड्डू है कितना? 75। तो बी द्वारा लिया गया समय, समय बराबर काम बटे क्षमता, 75/2 37 सही 1/2 दिन में लड्डू क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 37 सही 1/2 दिन में लड्डू क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इतने प्रश्न में किसी स्टूडेंट को या किसी छात्र छात्रा को दिक्कत हो तो बताइए, फिर आगे बढ़े हम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को आगे निकला जाए। कितना नंबर होगी बाबू? 50 नंबर प्रश्न को हम लोग सोल्व कर चुके हैं। चलिए 51 नंबर प्रश्न को भी निपटा दे रहे हैं इसी साथ हम लोग। 51 नंबर क्या कह रहे हैं? चलिए सुनिए 51 नंबर प्रश्न को। बाबू 51 नंबर क्या कह रहे हैं? कह रहे ए किसी काम का 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है, फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? बताइए ए किसी काम का 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करता है। ए किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 9 दिन में पूरा करता है। तो एक भाग को कितना दिन में पूरा करेगा बाबू? एक भाग को बताइए, 5 के इसमें 9 बचे, आज 2 इधर नीचे आ जाएगा ना, 45/2 दिन में पूरा करेगा। फिर बी को बुलाकर शेष काम को 6 दिनों में पूरा करता है। बी को बुलाकर मतलब ए प्लस बी दोनों जब आते हैं तो उस काम को, शेष काम को ना बाबू, शेष काम 5 में से 2 काम हो गया, बचा कितना काम? 3/5 भाग को कितने दिन में पूरा करते हैं लोग? 4 दिन में पूरा करते हैं। तो एक भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे? 5 के अब 20/3 दिन का कितना है बाबू? 6 दिन है। 6 दिन इसको करिए, 3 दूना अब 5 दूना कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 दिन में पूरा करेंगे। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है ना बाबू, तो 10 दिन दें, 20 दिन दें, 25 दिन दें, कुछ भी दें, हम लोग आंसर निकाल लेंगे उसका। एक भी प्रश्न आपका बाकी नहीं रहेगा। आप जिस तरीके से सीख रहे हैं मैथ ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर लगातार 3 महीने आप इस तरीके से मैथ सीख गए ना, है ना, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, अगर मैं यहाँ 10 प्रश्न सोल्व करूँ, 10 प्रश्न आप सोल्व करें, अगर मैं 50 प्रश्न 50 प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, तो 3 महीने बाद एक विषय का दिक्कत आपका दूर हो जाएगा, उसका नाम रहेगा मैथ। मैथ का डाउट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, है ना। हम भी पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं, देखें किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से मैटर आगे निकलता है। आप लोग को जो मिल रहा है सुपर से भी ऊपर कंटेंट मिल रहा है, हम बेहतर समझिएगा इसको। आपका काम क्या है? एक एक टॉपिक को देखना, लाइन बाय लाइन नोट्स बनाते चलिए। नोट्स ना बनाइए, नोट्स आप लोग को मिल ही रहा है
है ना। ग्रुप है स्टडी लाइफ 98 के नाम से टेलीग्राम पे, उसे सारा हम ऐसे डालते ही रहेंगे, है ना। काम बनता रहेगा एकदम बाबू। आपका काम क्या है, ध्यान से देखिए, और मैथ का जो डर है हमेशा के लिए समाप्त करिए। देखिए अब प्रश्न बन गया, ए किसी काम को 45/2 दिन में पूरा करते हैं और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो निकाला जाए। देखिए ए किसी काम को 45/2 दिनों में पूरा करते हैं और ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। इसके 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा ना बाबू। देखिए दोनों भिन्न के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब भिन्न के रूप में दिखाई दे रहे हैं तो भिन्न का लॉसो बराबर अंश का लॉसो बटे हर का मोसो। लॉसा का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए उसका लॉसा कहलाती है। अब मोसा का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे उसे क्या कहलाती है, मोसा कहलाती है। तो आपको यहाँ पे लॉसा निकालना है। लॉसा कैसे, ऊपर का लॉसा नीचे का मोसा। 45 और 10 का लॉसा क्या आ जाएगा बाबू, 90। अब कहेंगे सर 90 डायरेक्ट कैसे आप निकाल दिए, कैसे निकाल दिए। 45 में 5 छिपा हुआ है बाबू, तो 5 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 5 तो ऑलरेडी विलुप्त हो गया, 2 बचा। 45 दूना 90, आंसर मारिए आगे बढ़िए। हाँ, या फिर 45 10 से कटेगा, नहीं कटेगा। 45 का दुगुना करिए, क्या आएगा 90, 90 10 से कट जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर बाबू 45 दूना 90 ना, 45 दूना 90 तो दुगुना 10 नवा 90, एक को हटा दे रहे हैं अब हम, 10 नवा 90। अब बताइए ए एक दिन में 4 लड्डू खाता है, ए और बी मिलकर के एक दिन में 9 लड्डू खाते हैं, तो बी कितना लड्डू खाता होगा बाबू, 5 लड्डू खाता होगा। अच्छा बी एक दिन में 5 लड्डू खा रहे, लड्डू है कितना 90, तो बी द्वारा लगा समय, समय बराबर क्या होता है काम बटे क्षमता, 90/5 कितना दिन समय लेगा, 18 दिन में इस पूरे लड्डू को खा करके समाप्त कर देगा। 18 दिन में पूरे लड्डू को मतलब पूरे काम को ही समाप्त कर देगा। ठीक है, यहाँ पर कितना नंबर प्रश्न था, 51 नंबर प्रश्न था। तो अभी तक हम लोग प्रेजेंट टाइम तक टाइम एंड वर्क का 51 नंबर क्वेश्चन था, 51 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब सीरियल नंबर टाइप वाइज चले हैं हम लोग, है ना। अब बेहतरीन नोट्स भी आपको मिल रहा है, बेहतरीन तरीके से चल भी रहे हैं। तो एक काम किया जाए, अभी 51 को ये टाइप समाप्त हुआ हमारा, 51 नंबर क्वेश्चन तक इस टाइप में रोका जाए, है ना। 51 नंबर के बाद वाले जो प्रश्न है मजदूर किसको बोलते हैं, किसे सूत्र पर आधारित प्रश्न जो है, जैसे आप लोग सुने हैं ना 4 मुर्गी 4 दिनों में 4 अंडे देती है, तो 10 मुर्गी 10 दिनों में कितने अंडे देगी। नहीं बुझे, प्रश्न पूछते हैं कि 50 मुर्गी 50 दिनों में 50 अंडे देती है, तो 100 मुर्गियां 100 दिनों में कितने अंडे देगी, है ना। आप लोग सुने 4 बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनता है, तो 10 बुनकर 10 दिनों में कितने चटाई बुनेंगे। इस तरीके के जो प्रश्न बनते हैं, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जो ठेकेदारी पे आधारित प्रश्न वाले प्रश्न बनते हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रोकें, मिलते हैं ठीक इसके बाद वाले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।